हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती न्यू क्लासेस में स्वागत है। बच्चों की जैसा आप देख रहे हैं कि हमने इससे पहले आपको वीडियोज जो भी हमने बताए दिखाए हैं बनाए हैं उसको आप लोगों ने देखा होगा और उसको आपने लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया। अब आप हमारा नया वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चों, आज हम अपना एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर फर्स्ट का वास्तविक संख्या उदाहरण नंबर 5 को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम दिखाएंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संख्या 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी जहाँ n एक प्राकृत संख्या, मतलब 4 की घात n एक संख्या है और वो शून्य पे समाप्त होता है। ये आपको सिद्ध करना है या नहीं होता है। तो सबसे पहले बच्चों एक चीज़ हमें देखना है कि शून्य के अंक कौन कौन से हैं। शून्य के अंक हमारे हैं 10, 20, 30, 40, 50, इसके बाद है आपका 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, इस तरह से बहुत सारे नंबर। जितने भी नंबर जीरो आखिरी पे होते हैं वो सारे जीरो के अंक। अब इनको हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 5, ये 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5 और ये हो गया 2 गुणे 5 गुणे 11। इस तरह से सारे नंबर्स हैं। आपने देखा इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा, कुछ अंतर मिल रहा, कहाँ पर क्या चीज़ आपको अलग दिख रही। तो आप देखेंगे कि सभी गुणनखंडों में 5 हमें उभयनिष्ठ है, मतलब 5 मिल रहा है, हर जगह 5 को आपको मिल रहा है। तो कोई भी ऐसी संख्या होगी जो कि जीरो पे समाप्त होगी तो उसमें अभाज्य गुणनखंड 5 जरूर होगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि 4 की घात n, तो 4 की घात n बराबर हम क्या लेंगे, 0, 1, 2, 3 इस तरह से ले सकते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं क्योंकि ये n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो हम प्राकृत संख्या में केवल 1 से शुरू करते हैं। आपको पता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या लिखी है, इसीलिए n की वैल्यू 1 से शुरू होगी। अब 4 की घात 1 बराबर 4 हो गया और 4 होगा 2 गुणे 2। 4 की घात 2 बराबर है 4 गुणे 4, मतलब 4 गुणे 4 और ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 की घात 3 बराबर, बहुत सारे नंबर है इसलिए हम 3 ही नंबर ले रहे हैं। 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब कितने भी नंबर आप ले सकते हैं। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने पे हमें क्या मिल रहा है, कहीं पर इसमें मिल रहा है 2 की घात 4, 2 की घात 6 और ये मिल रहा है 2 की घात 2। आपने यहाँ देखा कि कोई अंक जब 0 पे समाप्त हो रहा है तो वहाँ पे 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड है, जबकि यहाँ पर हमें कहीं भी 5 नहीं मिल रहा। तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है कि कोई भी संख्या 4 की घात n के लिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 0 पे समाप्त होगी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, निष्कर्ष किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में अभाज्य संख्या पाँच का होना जरूरी है।
आधारभूत प्रमेय द्वारा 4 की घात n में 2 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड कोई अघात संख्या उपस्थित नहीं है। अतः 4 की घात n किसी भी n संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या 4 की घात n, किसी भी संख्या जिसमें 0 होगा या कोई भी संख्या जो 0 पे समाप्त हो रही होगी उसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर उपस्थित होगा। लेकिन 4 की घात अगर n की वैल्यू को हम 1, 2, 3 नेचुरल संख्या, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि किसी भी गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। तो यहाँ निष्कर्ष है किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 का होना जरूरी है। आधारभूत प्रमेय द्वारा 4 की घात n में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणन संख्या उपस्थित नहीं है। इसलिए अतः 4 की घात n किसी भी n संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 को करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका अगला शुरू होगा। तो बच्चों आप आज सभी एग्जाम्पल को करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितने भी क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स हैं उससे संबंधित उनको हम करेंगे। और बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को बड़ा आनंद आ रहा होगा, पढ़ अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगला वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए एग्जाम्पल नंबर आपका आ गया 6। में क्या है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 तथा 20 का अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। 6 को तोड़ेंगे हल, तो 6 बराबर हो गया 2 गुणे 3 और 20 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 और ये हो गया 2 की घात 2 गुणे 5 और ये हो गया 2, 3 यहाँ पर ये। अब हमें क्या करना है? HCF। तो जो सबसे कम पावर होती है, दोनों में उभयनिष्ठ होता है, जो सबसे कम पावर होती है वो हमारा HCF होता है। और यहाँ पर देखेंगे दोनों में 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है और इसमें सबसे छोटी संख्या ये है, तो यही हमारा HCF होगा। तो HCF बराबर हो जाएगा 2 की घात 1 बराबर 2। ये तो हो गया HCF। और LCM बराबर क्या होगा? जो इन दोनों में मिल रहा है उसमें जो बड़ी घात है, जो बड़ी पावर है उसको लेते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं उनको ले लेते हैं। तो ये हो गया 4 गुणे 3 गुणे 5
और बराबर हो गया 60। तो आपका HCF 60 आ गया, सॉरी LCM और HCF 2 आ गया। समझिए, ये अभाज्य गुणनखंड भी दिया है। दोनों संख्याओं में जो कॉमन आएगा उसमें जो छोटी संख्या होगी वो HCF हो जाएगा, और जो बड़ी संख्या होगी उसको हम लेंगे LCM के लिए। जो बड़ी संख्या है पावर में उसको लेंगे, बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं उनको लेंगे। और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था। एग्जाम्पल नंबर 7, संख्या 96 और यहाँ पर है 404। अभाज्य गुणनखंड से इनका HCF याद करना है। एक फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM। यहाँ A और B दो संख्याएं हैं, HCF AB और AB, जहाँ A तथा B दो संख्या हैं। ये फार्मूला है। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो दो संख्याएं A और B हैं, तो उनका गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। और LCM निकालने के लिए CF बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। और LCM निकालना है तो ये दो, ये संख्या आपको ये सब फार्मूला अपनाना है। क्रम का गुणनफल बटा HCF, ये आपका फार्मूला है। तो एग्जाम्पल ये है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से निकालना है इसे, और ये है 96। तो 96 को आप तोड़िए, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और ये हो गया 2 से 3 और ये 3। तो ये बराबर हो गया 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणे 3, और ये आपका 404 है। तो 404 को तोड़िए, तो 404 को तोड़ेंगे तो 202 2101, और 101 जो है उसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर है। तो ये हो जाएगा 101 का 1 हो गया, तो ये 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणे 101, ये आ गया। तो HCF बराबर, इसमें क्या है, वैसे सिंपल मेथड से लिखो तो इसको पावर में मत लिखो, इसमें सबसे छोटी संख्या दोनों में 2 मिल रहा है, 2 की पावर 2 सबसे छोटी संख्या है, ये वाला। तो HCF बराबर हो गया 2 की पावर 2 बराबर 4। ये हमारा HCF आ गया। कि HCF में जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन होता है, और उसका HCF लेने के लिए पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और बच्चे जब गुणनखंड हम कर लेते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि दो, अगर उसको पावर में डिनोट करेंगे, पावर में लिख देते हैं, तो पावर में लिखने के बाद, घात में लिखने के बाद जो सबसे उसका छोटा घात होगा, दोनों में जो उभयनिष्ठ है, वही हमारा HCF होता है। अब LCM के लिए ये फार्मूला लगा लो। तो LCM, किसका LCM निकालना है, आपका 96 और 404। तो ये बराबर हो जाएगा 96 गुणे 404 बटा 4। ये वाला फार्मूला लगाओगे आप, LCM बराबर, और इससे काट दो,
4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 24 गुणे 404, और इनको जब गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 96। इसको आप निकाल लेना, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, और ये आप इसको गुणा करके निकाल सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 को करेंगे। इस फार्मूले को आपको याद करना है, रट के रखना है, ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 है। संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। हल तो 6 बराबर हो गया 2 गुणे 3, 72, 12 6 72, तो 72 को आप तोड़ लो, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3, 3 से, तो ये बन गया 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। अब 120, तीन बार है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5। और ये फार्मूला केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होता है, 3 संख्याओं के लिए नहीं। जैसे यहाँ पे 3 संख्या दी हैं, तो ये 3 संख्याओं के लिए फार्मूला सेटिस्फाई नहीं होता है, ये क्वेश्चन का गलत होता है। अगर इस 3 संख्याओं के लिए फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें आप देखें कि यहाँ सब में 2 मिल रहा है, और 2 में सबसे कम पावर 1 इसकी है, तो हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 की घात 1, सबसे कम ये है। 3 में देख लिए सबसे कम पावर वाली को, ये है 3, और उसके बाद कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये आपका हो गया 2 गुणे 3 बराबर 6। ये तो हो गया एचसीएफ। एलसीएम बराबर हो जाएगा, इन तीनों में जो सबसे बड़ी पावर है, तो 2 की घात 3 सबसे बड़ी पावर है, 3 की घात 2 सबसे बड़ी पावर है, और 5 जो है इसमें अकेला है तो उसको भी लेना है। तो ये हो गया 8 गुणे 27, सॉरी 3 3 9 5, तो ये हो गया 8 गुणे 45, 8 पंचे 40 और 4 32, 4 36, ये आंसर आ गया। तो ये आपका एचसीएफ हो गया, और इस प्रकार से आप एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में बच्चों हमें एचसीएफ फाइंड करना है और अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, और इस तरह से इस तरीकों को अपना करके आप गुणनखंड को विधि को अपना करके एचसीएफ फाइंड कर लेंगे और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद अगर 2 ही संख्याएं हैं तो इस फार्मूले को आप अपना सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं और एलसीएम फाइंड। लेकिन 3 संख्याओं के लिए आप इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन आएगा। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है जिसको हम एक्सरसाइज आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसी का प्रयोग, इससे पहले आपने भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखा है, 9th में भी आपको सिखाया गया है। तो वो सारी चीज़ें एक रिमाइंडर के लिए आपके हैं, बाकी ये सब आप सीख चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।